जनाब वसीम खान साहब का इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, ये मुशायरा एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर कांग्रेस वाले भी मिलेंगे आपको, भारतीय जनता पार्टी वाले भी मिलेंगे, जनता दल वाले भी मिलेंगे, जनता दल यूनाइटेड और वगैरह वगैरह जितनी भी पार्टियाँ सब वाले मिलेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर रियाज मुंसिफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो शायद मुल्क में अमन और शांति का दावा किया जा सकता है। कोई शायर अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाए तो ये मुमकिन है कि उसके यहाँ पर मुशायरों की तहजीब ही यही है कि सबको हम गले लगा कर चलते हैं। जनाब वसीम खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी बज़्म में तशरीफ़ ले आए। आइए अगर अब मैं उस शायर के हुजूर पहुँचता हूँ कि हर चंद के उसका ये मुकाम नहीं है कि यहाँ पर उसे दावत सुखन दी जाए, लेकिन वक्त और हालात की कुछ मजबूरियाँ होती हैं और उन्होंने अपने पीछे जो बहुत सारे लवाजमात पाल रखे हैं उन्हें भी उन तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। जनाब डॉक्टर अंजुम बारा बंगवी का नाम एक ऐसा नाम है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं उनके ताल्लुक़ से उनकी शख्सियत का अहाता करने के लिए ये 4 शेर पढ़ता हूँ और उनके हुजूर पहुँचता हूँ कि धूप से चांदनी बनाता हूँ, धूप से चांदनी बनाता हूँ, आंसुओं से खुशी बनाता हूँ, रात को खींचता हूँ तस्वीरें, चांद से शायरी बनाता हूँ और इस हिज्र के समंदर में वस्ल की जलपरी बनाता हूँ। कर रहा हूँ मैं एक फूल पे काम, रोज एक पंखड़ी बनाता हूँ, रोज एक पंखड़ी बनने का अमल जिसके नोके कलम से जारी और सारी है, वो शख्सियत है जनाब डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी की। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जनाब मौसूफ से मुल्तमिस हूँ। मैं बहुत मुतशक्किर हूँ बरदर अजीज़ ताहिर नक्काश साहब का, उन्होंने सही फरमाया कि मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। चंद शेर की इजाज़त चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत गज़ल संतोष सिंह साहब ने आपको सुनाई। गज़ल का जो बुनियादी मिजाज है, उसके तमाम तर जो लवाज़मात हैं, पैमाने, उस पर बिल्कुल खरी गज़ल है। गज़ल को ऐसे ही होना चाहिए और नए ज़माने में जो चूँकि एक गज़ल के सच्चे बादशाह ज़फ़र गोरखपुरी साहब के नाम एक रिसाला भी नजर आम पर आया, तो जाहिर है कि शायरी भी ऐसी सुनानी चाहिए। डॉक्टर सदिया खुर्शीद साहिबा दिखाई दे रही हैं, बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा है, यहाँ तशरीफ ले आए। और अब तो डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी आपके इस्तकबाल के लिए माइक पर खड़े हुए हैं, तशरीफ ले आइए। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट में इस खूबसूरत और हसीन शायर का इस्तकबाल करें। ये दुनिया क्या कहेगी शमा परवाने के बाद तशरीफ। तुम्हें तो बज़्म में पहले तशरीफ लाना था, ज़माना क्या कहेगा शमा परवानों के बाद आई। बहरहाल इस्तकबाल है आप। मतलब बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ, मैं अभी तक संतोष की गज़ल के शहर से बाहर नहीं हुआ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि रंग था जिसके जिनके तबस्सुम से, रंग था जिनके एक तबस्सुम से, वो भी रहने लगे हैं गुमसुम से। रंग था जिनके एक तबस्सुम से, वो भी रहने लगे हैं गुमसुम से। शेर सुनिएगी, आईने का कमाल है ये भी, आईने का कमाल है ये भी, बचता रहता है हर तसादुम से। आईने का कमाल है ये भी, बचता रहता है हर तसादुम से। ये शेर सुनिएगा कि अब मोहब्बत का जिक्र मत छेड़ो, अब मोहब्बत का जिक्र मत छेड़ो, अब तो नफरत भी हो गई तुमसे। अब मोहब्बत का जिक्र मत छेड़ो, अब मोहब्बत का जिक्र मत छेड़ो, अब तो नफरत भी हो गई तुमसे। खुशबुओं के चराग जलने लगे,
खुशबुओं के चिराग जलने लगे आपके फूल से तकल्लुम से। क्या बात है, खुशबुओं के चिराग जलने लगे आपके फूल से तकल्लुम से। ये भी शेर सुनिएगा कि जिसका लहरों पे नाम लिखा हो, जिसका लहरों पे नाम लिखा हो वो डरेगा किसी तलातुम से। जिसका लहरों पे नाम लिखा हो वो डरेगा किसी तलातुम से। बारिशों में ये पेड़ पौधे भी, बारिशों में ये पेड़ पौधे भी बात करते हैं सब तरन्नुम से। बारिशों में ये पेड़ पौधे बात करते हैं सब तरन्नुम से। जैसे खामोशियों का सहरा हो, जैसे खामोशियों का सहरा हो, दुख हुआ आज मिलके अंजुम से। जैसे खामोशियों का सहरा हो, दुख हुआ आज मिलके अंजुम से। तो एक शेर और आपको सुना देता हूँ, बहुत सारे शायर हैं, एक 3-4 शेर हैं मुझे तो पूरी है, उनमें एक शेर गनीमत सा है, सो इसलिए वो बदल पूरी अर्ज करता हूँ। मतलब ये है कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आप समझे तो किसी रोज इशारा मेरा। आपको चांद सितारों के सलाम, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आप समझे तो किसी रोज इशारा मेरा। मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे, मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, दुश्मन खास है दरिया का किनारा मेरा। मौजो गिरदाब भी दुश्मन है, मौजो गिरदाब भी दुश्मन है मगर छोटे हैं, दुश्मन खास है दरिया का किनारा मेरा। दुश्मन खास है दरिया का किनारा मेरा। ये भी शेर सुनिएगा, दुश्मन खास है दरिया का किनारा मेरा। कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, क्या बात, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। कुछ नशा कम हो, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। आखिरी शेर और आपकी मोहब्बतों का सलाम। कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। बहुत शुक्रिया। अब तो वो भी कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई रोज उतारा मेरा। बहुत ही पुरमग और बहुत ही मुरस्सा गज़ल जनाबे डॉक्टर अंजुम बाराबंकी पेश कर रहे थे। और सबसे खूबसूरत शेर, उस वक्त दिल का एहसास झूमने लगता है, बारिशों में ये पेड़ पौधे भी बात करते हैं सब तरन्नुम से। कुदरत की शायरी का एक बहुत बड़ा असासा हमारी उर्दू शायरी में भी मौजूद है, और इसके बानी वर्ड्सवर्थ जो हैं, आपने उनके ताल्लुक से सुना और पढ़ा होगा कि वर्ड्सवर्थ एक ऐसा शायर था कि अगर वो फूल भी देखे तो नाचने और झूमने लगता था, और इसी वजह से लोग उसे पागल समझते थे, जिसके लिए हर वक्त उनकी अपनी बहन उनके साथ रहा करती थी। बहुत खूबसूरत शेर मोहतरम जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी ने पेश किया कि बारिशों में ये पेड़ पौधे भी बात करते हैं सब तरन्नुम से। आइए